हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 21 जुलाई 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो विश्व शतरंज दिवस है या वर्ल्ड चेस डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हर साल 20 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसका रीजन क्या है? ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो महासंघ है, जिसे हम फाइट के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की जो वर्षगांठ है उसके उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। जो पेरिस यानी 1924 में पेरिस में इसे स्थापित किया गया था। यानी कि 20 जुलाई 1924 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ को स्थापित किया गया था। इसीलिए 20 जुलाई को हर वर्ष विश्व शतरंज दिवस मनाते हैं। विश्व शतरंज दिवस 2025 न केवल इस खेल को मनाने का अवसर है, बल्कि इसका जो समृद्ध इतिहास है, महत्व है, मूल्य और विचार हैं, इनके बारे में लोगों तक जागरूकता बढ़ाने का भी ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में मनाया जाता है। बात करें अगर, और जो ये 20 जुलाई से मनाया जाता है, ये 1966 से हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, AK-203 राइफल किस देश की तकनीकी पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही फिलहाल में चर्चे में आई है AK-203 जो राइफल है, और ये किस देश की तकनीकी पर आधारित है? तो ये आधारित है रूस की तकनीकी पर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें, एविटोमैट कलाशनिकोव AK-203 आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये राइफल है। और ये राइफल आपने मूवी देखी होगी जो आई थी मूवी KGF, उस KGF में इस मूवी को दिखाया गया था कलाशनिकोव को। तो आप अगर मूवी को देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आप यहाँ पर इस राइफल को देख सकते हैं। तो AK-203 राइफल जो है ये रूस की तकनीकी पर आधारित है। ये इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने AK-203 राइफलों की आपूर्ति निर्धारित समय से पहले पूरी करने की योजना बनाई हुई है। AK-203 एक आधुनिक असॉल्ट राइफल है जो विश्व प्रसिद्ध कलाशनिकोव राइफल श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है। इसे भारतीय सेना की जरूरतों के अनुसार विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है, इसीलिए हाल ही फिलहाल में ये राइफल चर्चे में भी आई हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता आयोजित किया गया? तो ये जो समुद्री अभ्यास है जामाता, तो ये भारत और जापान के बीच में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो जुलाई 2025 को भारत और जापान के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास जामाता चेन्नई में आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन है वो इंडो पैसिफिक में भारतीय तटरक्षक बल और JCG के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए अपनी ग्लोबल ओशन वायर्स ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में इसे किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में अंतर क्षमता को बढ़ावा देना। साथ ही साथ इसमें जापान कोस्ट गार्ड शिप इत्सुकोशिमा ने भी भाग लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में जारी हुली हॉर्न लोकी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी? तो इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले CSK थी, यानी चेन्नई सुपर किंग्स सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी, लेकिन अब CSK को पीछे छोड़ते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। RCB के बारे में बात करें तो इस बार की IPL विजेता भी रही है और एकमात्र ये इस बार की विजेता है, यानी पहली बार इसने ये ट्रॉफी IPL की जीती हुई है। डिटेल में अगर हम बात करें तो जुलाई 2025 में निवेश बैंक हुली हॉर्न लोकी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पहले IPL खिताब के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़कर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसको हम RCB के नाम से जानते हैं, वो वर्ष 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। RCB ऐसा पहली बार है जब ये IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी हुई है, और ये पहली बार ही है जब IPL की ट्रॉफी भी RCB ने ही जीती हुई है।
वर्ष 2025 में आईपीएल का एक व्यावसायिक मूल्य 16.1% की वृद्धि के साथ 1,56,568 करोड़ रुपए यानी कि 18.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जुलाई 2025 को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर केरल का पहला स्किन बैंक या त्वचा बैंक कहां उद्घाटित किया गया। क्वेश्चन में ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है कि जो विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो इसको हम 15 जुलाई को मनाते हैं और इस दिवस के अवसर पर केरल के तिरुवनंतपुरम सरकारी मेडिकल कॉलेज में पहला स्किन बैंक या त्वचा बैंक स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें तो विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर केरल के पहले स्किन बैंक या त्वचा बैंक का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जाएगा। कब? 15 जुलाई 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। इस केंद्र को केरल राज्य अंग और ऊतक प्रतिरोपण संगठन से अंगदान के माध्यम से त्वचा प्राप्त करने की अनुमति भी मिल गई है। यह स्किन बैंक 6.75 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीटर रुफाई जिनका जुलाई 2025 में निधन हुआ, वह किस देश के प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो ये नाइजीरिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम इनके बारे में बात करें तो हाल ही में नाइजीरिया के पूर्व फुटबॉल कप्तान और दिग्गज गोलकीपर पीटर रुफाई का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका निधन 3 जुलाई 2025 को हुआ। इनको डोडो मयाना के नाम से लोकप्रिय रुफाई ने नाइजीरिया के लिए कुल 65 मैच खेले हुए थे और वर्ष 1994 तथा 1998 के फीफा विश्व कप फाइनल में भी इन्होंने हिस्सा लिया हुआ था और जो 1994 का जो विश्व कप था उस टीम के ये कप्तान भी रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 में भीम यूपीआई को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला कैरिबियन क्षेत्र का पहला और विश्व का 8वां देश कौन सा बना है? तो कैरिबियन क्षेत्र का पहला और विश्व का जो 8वां देश है वो बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो, जिसने भारत की जो भीम यूपीआई प्रणाली है जो कि पैसे ऑनलाइन जो ट्रांसफर किए जाते हैं इसको आधिकारिक रूप से इसने अपना लिया है। बात करें अगर हम डिटेल में यूपीआई के बारे में तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो ने आधिकारिक रूप से भीम यूपीआई को अपनाया है। यह कैरिबियन क्षेत्र का पहला और विश्व का 8वां देश है जिसने भीम यूपीआई जो प्रणाली है भारत की उसको अपनाया है, जिसने भारतीय यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को स्वीकार किया। यह घोषणा 3 से 4 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैरिबियाई देश की राजनयिक यात्रा के दौरान हुई थी। बात करें अगर हम पहला ऐसा कौन सा देश था, पहला ऐसा यूरोपीय देश कौन बना जिसने यूपीआई को अपनाया था, तो 2024 में फ्रांस यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश बना हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जुलाई 2025 को कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी के पूर्ण सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो एनडीबी जो बैंक है उसके पूर्ण सदस्य देशों की संख्या अब टोटल 11 हो गई है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में बात करें तो हाल ही में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य बन गए हैं। ये घोषणा 5 जुलाई 2025 को की गई। इसकी घोषणा न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो अध्यक्ष हैं डिल्मा वाना रूसेफ इन्होंने की। यह घोषणा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन है विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया? यानी जो विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड थी इसको किस कंपनी के द्वारा मर्ज कर लिया गया है? तो वो कंपनी है अडानी पावर लिमिटेड। यानी ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यानी अडानी पावर लिमिटेड जो है इसने जो विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड थी इसको अपने अंदर सफलतापूर्वक मर्ज कर लिया है। तो देश की सबसे बड़ी निजी तापीय ऊर्जा उत्पादक कंपनी अडानी पावर लिमिटेड द्वारा विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण एवं समाधान योजना को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया। इस अधिग्रहण की कुल लागत है 4000 करोड़ रुपए। विदर्भ इंडस्ट्रीज जो लिमिटेड है ये नागपुर जिले के बूटी बोरी में स्थित 2x300 मेगावाट क्षमता का घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है सरकारी कार्यस्थलों में महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो महिला आरोग्यम कक्ष है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया
ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम डिटेल में बात करें तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार्यस्थलों पर महिलाओं की बेहतरी को बढ़ावा देना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम फिट तो इंडिया फिट अभियान का समर्थन करता है। ये एक खाली पड़े गैराज को वेलनेस जोन में बदलकर किया गया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।